1990 में साहब के द्वारा लिखी गई। उस किताब में, उस पुस्तिका में साहब ने लिखा है कि शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। आप में से लगभग सभी लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है। शिव भाव जिसके बारे में अभी हम लोग कह रहे थे कि अगर गर्मी के दिन में यहाँ गर्मी हो और कैलाश के पास चले जाइए आप, मई में, जून में, यहाँ बहुत गर्मी रहेगी इस समय, लेकिन जैसे जैसे आप उस बर्फ के पहाड़ के नजदीक होइएगा शरीर से, वैसे वैसे आपके आसपास की हवा ठंडी होने लगती है। इतनी ठंड होने लगती है कि गाड़ी से आप जा रहे हैं, गाड़ी को रोककर जैकेट निकालना पड़ जाता है। पिछली बार हम लोग दार्जिलिंग के तरफ गए थे गुरु कार्य के लिए, तो गाड़ी को रास्ते में रोकना पड़ गया। सिलीगुड़ी में हाल खराब था, लेकिन थोड़ी गर्मी से और थोड़ी दूर जाते जाते हाल फिर खराब हुआ, लेकिन ठंडी से, तो जैकेट निकालना पड़ा। शरीर जैसे जैसे गया है, मतलब वहाँ के माहौल का, वहाँ की हवा का असर उस पे होने लगता है। और मन के साथ भी ऐसा ही होता है। मन सुख भी महसूस करता है, दुख भी महसूस करता है। मन संकीर्णताओं में गहरा जाएगा तो और संकीर्ण हो जाता है। और जैसे जैसे विराट की बात करता है, शिव की बात करता है, वही कहा गया कि विराट की बात करने वाले का मन भी विराट हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आज ठंड का मौसम है तो 4 स्वेटर है उनके पास, लेकिन 5वां स्वेटर भी अगर खरीदेंगे तो अपने लिए ही खरीदेंगे। लेकिन बहुत ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे कि एक ही स्वेटर है उसके पास और दूसरा अगर वो खरीदता है तो किसी ऐसे गरीब व्यक्ति के लिए खरीदता है जो सामने दिख रहा है ठंड से सिकुड़ा हुआ है, या पैसा नहीं है, खरीद नहीं सकता है। तो कितने लोगों को आप अगर देखना चाहेंगे तो ऐसे लोग मिलेंगे आपको, जिन्होंने अपने शरीर की चादर को उतार कर और किसी को उतार कर दे दिया है। हृदय भारी हो गया, दिल भारी हो गया, दिमाग कम हो गया, तो दिल ने कहा कि दे देना चाहिए, ठंडा है उसको दे देते हैं। यानी समाज के लिए भी सोचता है, थोड़ा विराट हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ। विराट की बात करने वाले का मन विराट होता है और शिव की बात करने वाले का मन शिव होता है। यानी जिसकी बात आप करते हैं, जिसके सानिध्य में आपका मन रहता है, उसका प्रभाव हमारे आपके मन पे होने लगता है। तो शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही अभी शिष्य भाव आ ही रहा है, लेकिन मन पर से ये संकीर्णताएं धीरे धीरे अपने आप उड़ जाती हैं विभेद की, विभिन्नताओं की, विसंगतियों की। कोई इस जाति का है, कोई इस जाति का है, हम भूल जाते हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, हम भूल जाते हैं। हम एक साथ बैठते हैं, जब ईश्वर की बात होती है हम सब नीचे बैठ जाते हैं, क्योंकि उस ईश्वर के बराबर कौन है जो उसके बराबर में बैठेगा। तो हम भूल जाते हैं कि हम अमीर हैं कि गरीब हैं, कि हम बहुत बड़े पद पे हैं कि हम रिक्शा चलाते हैं। उस ईश्वर के सानिध्य में जाकर, उनके मंदिरों में या जहाँ उनकी सभा होती हो, जहाँ शिव की बात होती हो, उन जगहों पे जाकर आदमी बैठ जाता है एक जैसे, सोचने लगता है एक तरह से। और खाने को अगर 2 रोटी मिलती है तो उसी में 10 आदमी बांट के खा लेते हैं, पानी पीकर चले जाते हैं। यानी ये संकीर्णताएं आपके मन से अपने आप उड़ रही हैं। शिव को गुरु बनाकर होना तो यही चाहिए, लेकिन अगला प्रश्न ये है, उसी में अगला प्रश्न ये है कि 30 साल के भी पुराने गुरु भाई या गुरु बहन अगर कोई है और उनके मन से ये सारी चीजें नहीं गई हैं, तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब मुझको समझाने की जरूरत नहीं है, ये तो आप खुद समझ गए कि जो शिव का सानिध्य लेगा मन से और शिव का नहीं ले पा रहा है, तो कम से कम जिसने शिव से मिलवाया है, साहब हरिंदर जी से, उनका भी सानिध्य अगर ले लेगा तो मामला ठीक है।
तब उसके मन में ये संकीर्णताएं नहीं होंगी। लेकिन अगर संकीर्णताएं हैं या अगर विभेद है, मनभेद है, मतभेद है, तो इसका अर्थ है कि हमने सिर्फ बोला है, अपने अंदर नहीं उतारा है। और जब तक कोई भी बात मेरे अंदर में नहीं उतरेगी, हम लाख अच्छी से अच्छी बात बोलें, लेकिन अगर उस बात का मेरे अंतर में प्रवेश नहीं होगा तो मुझ में कोई बदलाव नहीं होगा, किसी व्यक्ति में नहीं हो सकता। इसीलिए किसी गुरु को आंतर गुरु होना ही होता है, चाहे वो शरीर में हो या बिना शरीर के हो। शरीर में भी अगर कोई है, उस गुरु से भी आपको अपने मन को मिलाना होगा, तभी वो गुरु अपना ज्ञान आपके अंदर डाल सकते हैं। जो भी गुरु होंगे तो आंतर गुरु ही उनको होना होगा, हमको भी शिष्य उसी रूप में होना होगा। शरीर से चाहे हम जहाँ दिखें, लेकिन मन से अपने गुरु शिव से मिलना ही होगा। और जो मिलेगा उसके मन में, यानी मनसा वाचा कर्मणा, मन में, वचन में, कर्म में, सब में ये परिलक्षित होगा, सब में ये दिखेगा कि हाँ शिव दिखते हैं। उससे बात करो तो शिव की याद आती है, उससे मिल लो तो शिव की याद आती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका कारण ये है कि निरंतर उस शिव के सानिध्य में रहने की जरूरत है, थोड़ी देर के लिए नहीं। जैसे आपने सुना होगा या पढ़ा भी होगा, आओ चले शिव की ओर में भी जो दया चर्चा और नमन है या नमः शिवाय का जो आलेख है, उसमें साहब ने लिखा है कि किसी भी तरह से अगर आप मंत्रों का मनन करते हैं, यानी नमः शिवाय भी एक महामंत्र है, प्राण मंत्र है, उसका मनन करते हैं आप, तो उसके मनन करने से भी आपके मन में यही परिलक्षित होगा। अगर 3 सूत्र नहीं होगा आपके जीवन में, तब भी आप 3 सूत्र ही करिएगा, और 3 सूत्र होगा तब तो करिएगा ही करिएगा। अगर किसी में ये परिलक्षित नहीं हो रहा है, ये नहीं दिख रहा है, इसका अर्थ है कि अभी यात्रा बाकी है, अभी उनको और ज़्यादा सानिध्य लेने की ज़रूरत है। और यहीं पे लिखा गया है कि निरंतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जप का जो विधा दिया गया है, जप करने की जो विधा है, उस विधा में बहुत तरह के मालाओं का जप भी लिखा हुआ है कि माला पे भी आप जप करते हैं, यानी नमन करते हैं, और अजपा जप भी है। माला पे नमन करने के लिए आपको ज़्यादा प्रयास की जरूरत नहीं है, बस मन में भाव रखना है शिव को प्रणाम करने का, या जिस भी देवी देवता के लिए आप कर रहे हैं। कमल के गट्टे पे, तुलसी की माला पे, रुद्राक्ष की माला पे, जो जिस देवता का स्मरण करता है उसका माला वो प्रयोग करता है। लेकिन शिव के शिष्य निरंतर अजपा जप को ही करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, क्योंकि अजपा जप विधि सर्वोत्तम विधि है और सांसों के साथ शुरू होती है, सांसों के साथ खत्म होती है। यानी हर सांस पे नमः शिवाय शुरू है अजपा जप में, जब तक कि शरीर की मौत ना हो जाए, जब तक कि शरीर से सांस लेना और जो छोड़ने का जो प्रक्रिया है वो खत्म ना हो जाए, तब तक ये चलता ही रहता है।